नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के पार्टियां एक दूसरे पर सवाल भी दाग रही हैं। क्या यूपी, क्या पंजाब, क्या उत्तराखंड, सभी जगहों पर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। इसी पर है हमारा खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें आज पूरा दिन कौन कहां रहा। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने जनपद में विकास कार्यों की समीक्षा की है और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी जल्द ही सिद्धार्थनगर का दौरा करने वाले हैं, जिसकी तैयारियों का सीएम ने जायजा लिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला पहले केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बियाड़ी मेडिकल कॉलेज एकमात्र मेडिकल कॉलेज था। आज गोरखपुर में एम्स लगभग बनकर के तैयार है। अगले 1-1.5 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी के ही करकमलों से उसका उद्घाटन भी होगा। लेकिन मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई है। विगत वर्ष बस्ती का मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने प्रारंभ किया, वहाँ एडमिशन चल रहे हैं, एडमिशन हो चुके हैं, सेकंड बैच वहाँ पर आया है। इसी प्रकार से बहराइच है, वहाँ पे 2 वर्ष पहले हम लोगों ने प्रवेश प्रारंभ करके दूसरा बैच इस समय वहाँ अध्ययन कर रहा है। अयोध्या, यही श्रृंखला आगे बढ़ी थी और 2 वर्ष पहले इसी सिद्धार्थनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज की घोषणा मैंने आकर के स्वयं की थी और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत यह मेडिकल कॉलेज यहाँ पर प्राप्त हुआ। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने 7 प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस थे, इनको मान्यता दे दी है, जिसमें हर मेडिकल कॉलेज में 100 एडमिशन होंगे। इसमें सिद्धार्थनगर का इस मेडिकल कॉलेज को भी मान्यता मिली है और नीट की काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होने जा रहे हैं। यह मेडिकल कॉलेज पहले सत्र के लिए पूरी तरह तैयार है। यहाँ पे क्लासेस प्रारंभ होंगे और इस कार्य का शुभारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अनुकंपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बुद्ध की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करने की दृष्टि से ही आज मैं यहाँ का अवलोकन करने के लिए आया हूँ। सिद्धार्थनगर जनपद से 7 नए मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे, जिनमें एटा है, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया और प्रतापगढ़। ये 7 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से आगामी 25 अक्टूबर को प्रस्तावित किया गया है। अभी मैंने इस संबंध में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की एक बैठक ली है। कार्यक्रम को भव्य और व्यवस्थित रूप से कैसे आगे संपन्न करना है, यद्यपि यहाँ पहले से भी तैयारी थी। एनएमसी के अप्रूवल की आवश्यकता थी, वह प्राप्त हो चुकी है। अब ये कार्यक्रम 25 अक्टूबर को प्रस्तावित है, तो उसी कार्यक्रम के दृष्टि आज मैं यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर फैकल्टी पूरी है, मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल की सुविधा भी है, छात्रावास बन चुके हैं, जो शिक्षक और प्रधानाचार्य की आवासीय सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है और एक अच्छा मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर जनपद में भी अब यहाँ के नागरिकों के लिए उपलब्ध हो चुका है। एडमिशन के साथ यहाँ पर पठन पाठन की कार्रवाई के साथ ही विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हो पाएगी और यह केवल सिद्धार्थनगर जनपद नहीं बल्कि बलरामपुर, महाराजगंज,
और निकटवर्ती आपका देश, मित्र देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। जनपद सिद्धार्थनगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए पूरी तरह तैयार है और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपनी सहमति दी है और यह कार्यक्रम यहाँ पर होगा, उसी की तैयारी करने के लिए आए हैं। मेडिकल कॉलेज का नामकरण हम लोगों ने माधव बाबू के नाम पर किया है। माधव बाबू यहाँ के एक योग्य, सजग राजनीतिक कार्यकर्ता थे। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ से जुड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष भी थे। उनके नाम पर इस मेडिकल कॉलेज का नामकरण होना यह काफ़ी लोगों को उत्साहपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी के सकुशल संपन्न होने पर हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, जिसको लेकर के बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसे हैं। गौरव भाटिया ने कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से रसातल पर चली गई है, इसे निकालने में बेहद मुश्किल है। लेट मी स्टार्ट बाय कमिंग टू द सेकंड बट लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेटर एंड आई एम कोटिंग फ्रॉम दिस स्टेटमेंट एंड प्रेस रिलीज व्हिच सेज, आई एम, if you will allow me to say so, a full-time and hands-on Congress president. मतलब सोनिया गांधी जी अभी तक तो ये ज्ञात था कि वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और G23, ये बात हम नहीं कहते, जो बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आज उस जहाज की तरह है जिसको ये नहीं पता कि उसका कैप्टन कौन है, उसकी दिशा क्या है। और उन्होंने ही मांग करी कि कांग्रेस पार्टी को एक फुल टाइम हैंड्स ऑन प्रेसिडेंट की आवश्यकता है। अगर ये बात कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिसमें गुलाम नबी आजाद साहब, जिसमें आनंद शर्मा जी, जिसमें कपिल सिब्बल जी, सब लोग सम्मिलित हैं, और आज इस वक्तव्य के द्वारा कह दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। If I am allowed to say so, I am a full time and hands on. दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, फुल टाइम एंड हैंड्स ऑन। अगर फुल टाइम है तो ये बात तो उन्हें, जो कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता हैं, उनको बतानी चाहिए कि मैं फुल टाइम हूं। जब ये कहा जाता है कि आदेश कौन दे रहा है ये हम जानते हैं लेकिन नहीं जानते, तो फिर ऐसा। प्रयागराज के शहर पश्चिमी की जनता को अब जल्द ही ट्रैफिक जाम की परेशानी से निजात मिलने वाली है। कलदीपीपुरम से महिला ग्राम इंटर कॉलेज तक जल्द ही फ्लाईओवर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास आज एक समारोह में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। वहीं इस मौके पर उन्होंने राजभर के बीजेपी से नजदीकियों को लेकर के कहा है कि जो भी बीजेपी में आना चाहता है उसका स्वागत है, पर गंदे लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। लेन का फ्लाईओवर और आरओबी यहाँ पर 284 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का शिलान्यास हुआ है
भूमि पूजन हुआ है और इसके बनने से प्रयागराज के विकास को पंख लगेंगे और शहर पश्चिमी की जनता को बहुत राहत मिलेगी। आने वाले समय में हम और कई भी गंगा जी और यमुना जी में सेतु का निर्माण करने वाले हैं और उनके निर्माण होने से प्रयागराज मुंबई की तरह चमकेगा। फर्रुखाबाद पहुंचे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को फतेहगढ़ निरीक्षण भवन में सलामी दी गई। इसके साथ ही जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के साथ ही जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण भवन में बैठक शुरू की। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री आवास विकास भाजपा कार्यालय रवाना हुए। निरीक्षण भवन में तकरीबन 1 घंटा रुकने के बाद वह आवास विकास स्थित भाजपा कार्यालय आ गए। पार्टी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका गेट पर स्वागत किया। जिले के कार्यकर्ताओं को चुनावी गुण सिखाकर मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने प्रदेश सरकार के कामों को गिनाते हुए विपक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए। डिप्टी सीएम ने कहा कि आज प्रदेश में 77 डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हुए हैं और 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। शिक्षा में एक व्यापक परिवर्तन पूरे प्रदेश में हुआ। आज 250 के आसपास नए विद्यालय पूरे प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में बने हैं और 77 के आसपास डिग्री कॉलेज पूरे प्रदेश में बनकर तैयार हैं और अगर देखा जाए तो 12 के आसपास विश्वविद्यालय अब तक स्वीकृत हो चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश के आजादी के बाद के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। तो आपको बता दें, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का स्वागत हुआ है। फतेहगढ़ निरीक्षण भवन में सलामी दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। कार्यालय में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। साथ ही प्रदेश में 77 डिग्री कॉलेज अब बनकर तैयार हो गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही बताया कि 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। आपको बता दें, फर्रुखाबाद में एक कार्यक्रम था जिस पर डॉक्टर दिनेश शर्मा वहां पर पहुंचे हुए थे, जिसके बाद उनका बाहर ही स्वागत किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को पहुंचे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि नेताजी को आजादी के इतिहास में जो महत्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। सालों तक देश में आजादी के नायकों के योगदान को छोटा करने का प्रयास हुआ है। नेताजी को, उनके जीवन को जब भी देखते हैं तो हमें हमेशा महसूस होता है कि नेताजी के साथ अन्याय हुआ है। आजादी के आंदोलन के इतिहास का एक तेजस्वी तारा, ध्रुव तारा, आज जब बच्चे इतिहास पढ़ते हैं और उसको देखते हैं तो मुझे लगता है जितना महत्व नेताजी को मिलना चाहिए उतना महत्व शायद नेताजी को नहीं मिला है। सालों तक देश के अंदर आजादी के कई जाने माने नेताओं को, उनके योगदान को छोटा करने का भी प्रयास किया गया है, मगर अब समय आ गया है कि सभी को इतिहास में उचित स्थान मिलना चाहिए। जिनका योगदान था, जिनका बलिदान था, जिन्होंने जीवन न्यौछावर करे, उनको इतिहास में जगह मिलनी चाहिए, गौरवपूर्ण जगह मिलनी चाहिए। और इसीलिए इस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष के नाम पर रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, सरदार पटेल के साथ भी कुछ इसी प्रकार का अन्याय हुआ। आज हम जिस भारतीय संघ को, गणराज्य को देख रहे हैं, कोई कल्पना कर सकता है रियासतों को जोड़ने का काम अगर सरदार साहब 1-1.5 साल के कम अंतराल में न करते तो भारत का अस्तित्व होता क्या? अंग्रेज तो उनको जो करना था वो कर दिया था, सबको मुक्त कर दिया। आप यहां पर भी जा सकते हैं, वहां पर भी जा सकते हैं, स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ये सारी रियासतों को जोड़ने का काम और एक मजबूत भारत बनाने का काम
सरदार पटेल ने किया था। सरदार साहब को भी जितना सम्मान आजादी के बाद मिलना चाहिए नहीं मिला, मगर मित्रों, इतिहास ऐसा है जो अपने आप को दोहराता है। हम किसी को भी कितना भी अन्याय करने का प्रयास करें, काम जो होता है वो कभी छिपता नहीं है, कभी दिखता दबता नहीं है। और आज केवड़िया कॉलोनी में विश्व से सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा, भारत के अंदर नहीं विश्व में सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा नरेंद्र मोदी जी ने सरदार साहब की लगाई है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। सुभाष बाबू और सरदार पटेल दो ऐसे व्यक्तित्व थे आजादी के आंदोलन के। उस वक्त जो हुआ वो हुआ। आज सुभाष बाबू को पूरा देश सम्मान के साथ याद करे, इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर हम करने वाले हैं। और इसीलिए जहां पर सुभाष बाबू ने ध्वज फहराया था, वहीं पर उसी तिथि पर 75 साल पूरे होने पर मोदी जी ने एक बहुत बड़ा तिरंगा लगाकर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी बनाया है और एक देशभक्ति की जागृति का ऊर्जा केंद्र भी बनाया है। मणिपुर का पूरे पूर्वोत्तर में अंग्रेजों को रोकने का बहुत बड़ा योगदान था। सन 57 की क्रांति में भी रहा और फिर 1896 में भी हुआ और मित्रों 91 में भी रहा। मणिपुर ने कभी शरण नहीं मानी थी, लड़ते रहे और मणिपुर एक ऐसा राज्य था जिन्होंने अपना लिखित संविधान भी लागू कर दिया था। मणिपुर रहा तो अंग्रेजों के कब्जे में काफी लंबा समय, मगर हमेशा उनके दांत खट्टे करने वाली लड़ाई मणिपुर के स्वतंत्र सेनानियों ने ली थी। मणिपुर युद्ध के नायक युवराज टिकेंद्रजीत और जनरल थंगल को इम्फाल के फिदा में सार्वजनिक फांसी दे दी गई। अंग्रेज मानते होंगे कि हमने व्यक्ति को फांसी देकर आजादी के आंदोलन को कुचल दिया, मगर ऐसा नहीं होता है। उसके बाद महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह और 22 स्वतंत्र सेनानियों को काला पानी भेज दिया गया था, यहां पर लाया गया था और यहां एक टापू पर उनको रखने का काम किया था। वो द्वीप का नाम है, एक पहाड़ का नाम है माउंट हेरियट। आज हम उनकी स्मृति में माउंट हेरियट को माउंट मणिपुर नाम देकर उनके योगदान का सम्मान करना चाहते हैं। मणिपुर सरकार एक अच्छा स्मारक भी यहां बनाना चाहती है। यह स्मारक भी देश भर के पर्यटकों को, देश भर के युवाओं को, देश भर की नई पीढ़ी को किस प्रकार से सीमित संसाधनों के साथ भी लड़ा जा सकता है और लड़ाई ऐसी लड़ना जिसमें हार भींत पर लिखी हुई दिखाई पड़ती थी, सुनिश्चित थी और यह भी तय था कि हारने के बाद कोई समाधान नहीं मिलने वाला है, या तो फांसी होगी या काला पानी होगी, मगर लड़े मरे बचे वो काला पानी में आकर जेल काटे। यह आजादी का जो जज्बा है उसने आज हमें आजाद हिंदुस्तान दिलाया है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में शुरू हुई समाजवादी परिवर्तन रथ यात्रा 18 अक्टूबर को बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार कालपी पहुंचेगी, जिसकी तैयारियों को लेकर के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम नरेश यादव ने जिलाध्यक्ष लाखन सिंह कुशवाहा के साथ स्वागत समारोह को लेकर के रूपरेखा तैयार की है। बता दें कि प्रसपा की प्रदेश व्यापी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा मथुरा से शुरू होकर जिले में भ्रमण करते हुए अयोध्या में समाप्त होगी। इससे पहले शिवपाल यादव का काफिला बुंदेलखंड के जालौन में 18 अक्टूबर को पहुंचेगा। इसके लिए जिले की सीमा पर भव्य स्वागत की तैयारियों की शुरुआत कर दी गई है। वहीं प्रेस वार्ता कर राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की जन विरोधी नीतियों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ यह परिवर्तन यात्रा बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी।
देखिए, मैंने आपको अभी विस्तार से बताया कि मकसद तो ये है कि सरकार की फेलियरिटी, आज जनहित में कोई कार्य न करना, कानून व्यवस्था से लेकर के ये सरकार पूरी तरह से हर स्तर पर फेल है। आप सोचिए, किसान इस देश की रीढ़ है, आप सारे लोग जानते हो, क्योंकि आज भी हम लोगों की जो टोटल पॉपुलेशन है 70% से ज़्यादा हम एग्रीकल्चर बेस्ड पॉपुलेशन है हमारी, और ये सरकार उसकी रीढ़ तोड़ने पे लगी हुई है पूरी तरह से। और उसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपके सामने आया लखीमपुर खीरी में, जो भारत सरकार के और वो भी गृह राज्य मंत्री, उनका बेटा उनके सह पर जाकर के किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाता है और उसमें कई कैजुअल्टी हो जाती हैं, और उसके बाद अरेस्टिंग के बाद ये सिद्ध भी होता था। जो विटनेसेस हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि ये लड़का कहता चलिए आज किसानों को चल के आज शुद्ध कर देते हैं चल के। सोशल मीडिया पर आजकल राजू श्रीवास्तव का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने आर्यन खान के ड्रग मामले पर पकड़े जाने पर चुटकी ली। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। अब बच्चा शाहरुख खान के लड़का जेल में रिसिया घूम ही रहे, पहले अति जोते रहे, अब कहते हैं हम जेल का खाना नहीं खा रहे, नीक नहीं लागी रहा। अरे बच्चा, खाना ना खाइयो तो तुम्हारा मूड पिरावे लागी, हाँ फिर चक्कर आई जाने हो, जी मत लाई। खाना खाओ, जेल में जौन मिले खाना खाओ बच्चा, खाना खाए चाहिए। और बिस्किट खाती हो तुम, अब बिस्किट खा खा के बच्चा समझे लोहार भैया, बिस्किट ज्यादा खाई हैं, झूठ नहीं बोली थी, आतन में चिपक जाई मैदा, फिर टट्टी ना होई, टट्टी जाए चाहिए रोज बच्चा। हम वैसे ही परेशान हैं, हम अपने में परेशान है, तुम लोगों का सुन सुन के और हम परेशान हैं। हमारे नल लाग पानी का, जाने हो चिरंजी लाल, हमारे नल लाग है, मैं नल खोलो तो पानी नहीं आवती है, वो मैं हवा आवत। हम नल से कहा तुम अपन काम करो, हवा के लिए पंखा लाग हमारे यहाँ, तुम पानी दो, हवा की चिंता काहे करती हो। ऊपर से बच्चा उनके बापा ही शाहरुख कहते हैं कि हर चीज का अगर शिद्दत से चाहो तो को मिलावे में लग जाती हैं, वो अलग परेशानी चली रही, यही चली रहा बच्चा। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन यानी सियासी हलचल में फिलहाल इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात कुछ और सियासी खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।